राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 14वीं कहानी चक्रपाणी को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि तुर्क जब कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे होते हैं तो महाराज जयचंद्र अपने रनिवास में सुरा और सुंदरी में डूबे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धि मंत्रों के प्रताप पर पूरा भरोसा होता है कि उसके जरिए तुर्कों की सेना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन होता इसका ठीक उलट है और तुर्क कन्नौज पर आधिपत्य जमाकर राजा को मार डालते हैं और उसके बाद रनिवास में रानियां जो है वो सती होने की तैयारियां करती हैं। लेकिन इस दौरान चक्रपाणी जो है वो कुमार हरिश्चंद्र को वहां से बचा निकालने में सफल होता है और चूंकि राजकुमार जख्मी होते हैं इसीलिए वे राजकुमार की सेवा शुश्रूषा करता है और उन्हें दुरुस्त होने में सहायता करता है। उसके बाद चक्रपाणी और कुमार योजना बनाते हैं कि बनारस जो है वो अगली राजधानी होगी उनकी और हिंदू राज्य लक्ष्मी को एक बार पुनः लौटा लाने का वो लोग प्रण लेते हैं। साथ ही कुमार हरिश्चंद्र इस बात को भी कहता है कि अब हमें चंडाल और ब्राह्मण का भेद मिटाना होगा यदि हमें हिंदू राज्य लक्ष्मी चाहिए दोबारा स्थापित करने के लिए, जिसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी वो लोग कर रहे हैं और ये तभी संभव है जब सबको हिंदू फोल्ड के अंदर ले आया जाए। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 15वीं कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसकी 15वीं कहानी है बाबा नूरदीन और इसका काल है 1300 ईस्वी। इसके बारे में भदन कौशल्यायन जी का कहना है, बाबा नूरदीन से लेकर सुमेर तक 6 कहानियां और हैं जिनका समय है 10वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक। उन सब कहानियों के पीछे भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, साहित्यिक नहीं। लगभग वैसी ही जैसी इन कहानियों के पीछे, लेकिन उन पर देखता हूं किसी को कुछ विशेष आपत्ति नहीं, शायद इसलिए कि वह सर्व अपेक्षाकृत वर्तमान काल से संबंध रखती हैं और हम ठहरे अतीत के पुजारी। तो व्यंग्य कर रहे हैं कि ये जो कहानी है बाबा नूरदीन से लेकर अंतिम कहानी सुमेर तक, ये सब कुछ वर्तमान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो घटित हो रहा है, जैसे कि मुगल शासन हम पढ़ते हैं मिडीवियल हिस्ट्री में, वो सब हमारी आंखों के सामने करीब करीब हुई बातें हैं। और ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो मुगल काल के सेटअप में है और जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे और जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, उसी पूरे सेटअप में इस कहानी को लिखा गया है। पहला दृश्य है, वह समय खत्म हो गया जब हम हिंद को दुधार गाय से बढ़कर नहीं समझते थे और किसानों, कारीगरों, बनियों और राजाओं से ज्यादा धन कमाकर गोर भेजते या खुद मौज उड़ाते। अब हम गोर के गुलाम नहीं, हिंद के स्वतंत्र खिलजी शासक हैं। एक छरहरे जवान ने अपनी काली दाढ़ी के ऊपरी मूंछ की पतली स्याही पर उंगलियां चलाते हुए कहा। उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी, बड़ा अमामा विद इन ब्रैकेट पगड़ी, सफेद अचकन पहने कोई शांत संभ्रांत चेहरे का आदमी घुटने टेके बैठा था। बूढ़े ने कहा, लेकिन जहांपना, यदि पटेलों, मुखियों, इलाकेदारों को छोड़ दिया जाए तो वे बिगड़ जाएंगे और सल्तनत के गांव में हम अपनी पलटने माल गुजारी वसूल करने के लिए भेज नहीं सकते। तो यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिए कि शासन जो है वो अब मुगलों का स्थापित हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके मुगलों के पास इतनी सहूलियत या ताकत नहीं है कि वे गांव के लोगों में घुस सके और कर वसूल कर सके अपनी सेना के लिए, क्योंकि गांव के ऊपर अभी भी जो है वो सवर्णों या ब्राह्मणों का आधिपत्य है। तो ज्यादा बड़ा लुटेरा कौन हुआ, ये अब आप समझ लीजिए। पहले इस बात को आप तय कर डालिए कि आप हिंदी बनकर हिंद के शासक रहना चाहते हैं या हीरे मोतियों को ऊंट और खच्चरों पर लाद कर ले जाने वाले गजनी गौर के लुटेरे। अब हमें हिंद में रहना है जहां पना। हाँ, गुलामों की तरह हमारी जड़ गोर में नहीं, दिल्ली में है। यदि कोई विद्रोह, कोई अशांति होगी तो ना हमें अरब अफगानिस्तान से सेना मिलेगी और न ही भागकर वहां टिकने का ठोर है।
ये मानता हूं जहां बना, तो अब हमें इस घर में रहना है, इसीलिए इसे ठीक करना होगा जिसमें यहाँ के लोग सुखी और शांत रहें। यहाँ की प्रजा में कितने मुसलमान हैं? 100 वर्ष में दिल्ली के आसपास को भी हम मुसलमान नहीं बना सके। कहिए मुल्ला अब्बू मोहम्मद, आप कितने दिनों में आशा करते हैं कि सारी दिल्ली और इस दयार को मुसलमान बना देखने की? सामने बैठे तीसरे वृद्ध ने दांतों के बिना भीतर घुसे ऊंट के नीचे नाभि तक लटकती सफेद दाढ़ी में बालों को ठीक करते हुए कहा, मैं निराश हूं सुल्तान जमाना, किंतु इस 80 वर्ष के बूढ़े का तजर्बा है। यदि हम जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहेंगे तो मुझे कभी उम्मीद नहीं है कि हम उसे पूरी तौर पर सफल होंगे। इसलिए हम हिंद में बस जाने वाले मुसलमान उस दिन तक के लिए इंतजार नहीं कर सकते जब सारा हिंदू मुसलमान हो जाए। हमने एक सदी यूं ही गंवा दी और अपनी प्रजा का कुछ भी ख्याल न कर सिर्फ अपनी भूमिकर चुंगी महसूल को ज्यादा से ज्यादा वसूल करना चाहा। परिणाम देखा, शाही खजाने में 1 रुपया आता है तो 5 चले जाते हैं तहसील करने वालों के पेट में। दुनिया के किसी मुल्क में देखा है कि गांव के मुखिया पटेल घोड़ों पर सवार हो निकले, रेशमी लिबास पहने, ईरान की बनी कमान और तीर चलाएं? वहीं वजीरुल मुल्क मेरी सल्तनत में अब इस तरह की लूट बंद करनी होगी। लेकिन हुजूरे वाला, कितने ही हिंदू इस लालच में भी मुसलमान होते थे। अब यह भी रास्ता बंद हो जाएगा, मुल्ला ने कहा। तो इन सब बातों पर मंथन किए जाने की जरूरत है, गौर किए जाने की जरूरत है। किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू जो हैं वो मुसलमान बने, और ये हिंदू कौन होंगे? वही होंगे ना जो व्यवस्था की देखरेख करते होंगे, जो व्यवस्था को संभालते होंगे, उन्हीं से जो है वो राजा डील करते होंगे। और ये कौन थे? ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सवर्ण लोग। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, पिछले पेज पे राहुल सांकृत्यायन लिख रहे हैं कि बिना इन लोगों के मदद के, जो हिंदू शासक हैं, इनकी मदद के बिना गांव में घुसना भी हम नहीं सोच सकते घुसने का, और कर भी नहीं वसूल कर सकते। इस्लाम इस तरह की लूट और रिश्वत अगर कबूल करता है तो सरकारी खजाने और सरकारी माल की खैरियत नहीं, और जिस हुकूमत के ऐसे खदमतगार हों उनके लिए क्या ही उम्मीद की जा सकती है? ऐसों से सल्तनत के पाए मजबूत नहीं हो सकते जहांपना, यह तो मानना पड़ेगा। मुझे ख्याल था सिर्फ बदअमनी का। वजीर ने कहा, गांव के अमले चाहेंगे वैसा करना यदि उनका बस चलेगा, किंतु गांव में अमले ज्यादा हैं या किसान? किसान 100 पर एक कोई अमला पड़ता होगा, मतलब 100 किसानों के ऊपर कोई एक अमला है। उन्हीं 100 किसानों का खून चूसकर वह घोड़े पर सवार हो सकता है, रेशमी लिबास पहन सकता है और ईरानी कमान से तीर चला सकता है। इस तरह की खून चुसाई बंद करा हम किसानों की हालत बेहतर बनाएंगे, उन्हें हुकूमत का वफादार बनाएंगे। क्या एक के नाराज करने से 100 को खुश करना और खुशहाल देखना अच्छा नहीं है? जरूर है हुजूर वाला, मुझे भी अब भी शक नहीं रहा। यद्यपि हिंदुस्तान के मुसलमानों सुल्तानों में आप एक नई बात करने जा रहे हैं, किंतु कामयाबी होगी। इससे सिर्फ गांव के ऊपरी श्रेणी के कुछ लोगों को हम नाराज कर लेंगे। गांव और शहरों को ऊंची श्रेणी के कुछ लोगों के नाराज होने की परवाह नहीं। अब थोड़े दिनों के लिए बनी झोपड़ी की जगह हमें शासन की मजबूत इमारत की बुनियाद रखनी होगी। और मुझे लगता है यही मुगल शासक जो है ना वो चूक कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि ऊपरी श्रेणी के लोग हैं उनको हम नाराज करके शासन कर सकते हैं, जबकि वे ये नहीं जानते थे कि निचले तबकों के ऊपर इस ऊपर के तबके का कितना प्रभाव है। अभी खुद राहुल सांकृत्यायन लिख रहे हैं कुछ पैराग्राफ पहले कि सोच भी नहीं सकते इन लोगों की मदद के बिना गांव में घुसने का, और फिर अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास दे रहे हैं। मुल्ला कुछ सोच रहा था, उसने दाढ़ी पर हाथ करते हुए फिर कहा, हुजूरे वाला, अब मैं भी समझता हूं कि गांव के अमीलों की जगह गांव के सारे किसानों की बेहतरी का ख्याल करना हुकूमत के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। हमने गांव कस्बों के कपड़े के कारीगरों की ओर थोड़ी निगाह की, उनकी पंचायतों के मजबूत करने में सहायता दी।
इससे वे बनिए महाजनों की लूट से बचे। बेगार में हर एक अमला उनसे कपड़े बनवाता, रुई धुनवाता था, इसे रोका और आज इसका ये परिणाम देख रहे हैं कि रुई धुनने वाले, कपड़ा बुनने सीने वाले मुश्किल से कोई होंगे जो इस्लाम के साये में न आए हों। तो यहां पर भी मैं कहूंगी कि मंथन किए जाने की जरूरत है। यदि इस बात को सच भी मान लिया जाए तो जुल्म कौन सह रहा था और जुल्म कर कौन रहा था? किसके जुल्म से डरकर धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे? जुल्म सहने वाला भी हिंदू और जुल्म करने वाला भी हिंदू। तो इसमें हम मुस्लिम शासकों को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने तो एक ऑप्शन दिया। यदि आप अपने ही धर्म के भीतर इंसान को इंसान मानना शुरू कर दे और बराबरी का दर्जा दे तो शायद कोई धर्म परिवर्तन ही नहीं करता। अब आपने देखा मुल्ला साहिब, जो बात सल्तनत के लिए भली है वह इस्लाम के लिए भी भली है। लेकिन एक बात की अर्ज है जहां पर ना आप अमीरुल मोमिनीन विद इन ब्रैकेट मुसलमानों के नायक हैं, साथ ही में हिंदुओं का सुल्तान हूं। हिंद में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, शायद 1000 में 1। तो ये आंकड़ा यदि हम सही मान लें, 1000 में कोई एक ही मुसलमान यहां पर था और अंग्रेज तो इससे भी कम थे। कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में आंकड़े दिए हैं कि जब पूरा भारत जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था, उस वक्त भी यहाँ पर सिर्फ 65,000 अंग्रेज थे। सारे सिपाही और एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिलाकर सिर्फ 65,000 गोरे उस वक्त भी इस देश के अंदर बसते थे। और ये आंकड़ा कोई हवा में उन्होंने नहीं दिया है, ये उस समय का सरकारी पन्नों में दर्ज आंकड़ा है और रेफरेंस के साथ कैथरीन मेयो ने इसे कोट किया था। तो इससे पता चलता है कि ये लोग हर जगह हर किसी से हारे और हारने के बाद अपनी सहूलियत देखकर इन्होंने चाहे धर्म परिवर्तन किया है सवर्णों ने, सवर्ण हिंदुओं ने, या कुछ और किया है। हिंदू इस्लाम की तौहीन करते फिरते हैं, आगे उनका हौसला और बढ़ सकता है। तौहीन बंद होनी चाहिए। तौहीन क्या कुरान पाक को पैरों तले रौंदते हैं? इतनी हिम्मत कहां हो सकती है? क्या मस्जिदों को नापाक करते हैं? यह भी नहीं हो सकता। क्या रसूल खुदा को सरे बाजार गालियां सुनाते हैं? नहीं जहांपना, बल्कि जो हमारे सूफियों के संसद में आए हैं वे तो रसूल खुदा को भी ऋषि मानते हैं, लेकिन वे हमारे सामने कुफ्र की रस्में अदा करते हैं। जब उन्हें आप काफिर मानते हैं तो कुफ्र की रस्म के लिए शिकायत क्यों? मेरे चाचा सुल्तान जलालुद्दीन मेरी तरह तय नहीं कर पाया था कि उन्हें अपने को स्थायी हिंद शासक समझना चाहिए या जब तक सारा हिंद मुसलमान ना हो जाए तब तक के लिए अस्थायी। किंतु उन्होंने एक बार आपकी तरह प्रश्नकर्ता को क्या जवाब दिया था मालूम है? नहीं हुजूरे वाला, कहा था बेवकूफ, तू देखता नहीं हिंदू रोजाना मेरे महल के सामने शंख बजाता है और ढोल पीटता है, यमुना किनारे अपनी मूर्तियों को पूजने जाते हैं, वे मेरी आंखों के सामने अपनी कुफ्र की रस्में मनाते हैं, मेरी और मेरी शाही रौब की हतक करते हैं। मेरे दीन के दुश्मन विद इन ब्रैकेट हिंदू हैं जो मेरी राजधानी में मेरी आंखों के सामने ऐशो इशरत और शान शौकत से जिंदगी बसर कर रहे हैं और दौलत और खुशहाली के कारण मुसलमानों के साथ अपनी शान और घमंड को जाहिर करते हैं। शर्म है मेरे लिए, मैं उनको उनकी ऐशो इशरत और फक्र व गुरूर में छोड़े हुए हूं और थोड़े से तिनकों पर सब्र किए हुए हूं जो कि वे खैरात के तौर पर मुझे दे देते हैं। समझता हूं मैं इससे बेहतर जवाब मैं भी नहीं दे सकता। तो यहां पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन महापंडित थे, लेकिन ये हृदय से हिंदू सम्राट थे। हिंदुओं का बोलबाला ये चाहते थे, ये हिंदू राष्ट्र चाहते थे। इन्होंने खिलजी वंश के संस्थापक शासक के बारे में जो लिखा है वो बड़ा हास्यास्पद है। यदि हिंदुओं में इतनी ताकत होती तो खिलजी वंश यहाँ स्थापित ही नहीं होता, मुगल यहाँ स्थापित ही नहीं हो सकते थे। और फिर उसके बाद कैसे इनके राज दरबारी भी ये बने। इन्होंने फारसी भी सीखी, यहां तक कि रामायण का फारसी में इन्होंने अनुवाद भी किया राजा को खुश करने के लिए। लेकिन सुल्तानी जमा
सुल्तान का इस्लामी फर्ज भी है। जिसने ऐसा कसूर किया है उसकी सजा मौत है। उसे इस्लाम की शरण में आने पर मैं जीने की इजाजत दे सकता हूं। जो गुलाम है और इस्लाम लाता है उसे गुलामी से मुक्त होने का हुक्म दे सकता हूं। लेकिन खरीद की कीमत शाही खजाने से देकर नहीं, तो इस मुल्क में करोड़ों करोड़ों रुपए गुलामों पर लगे हैं और सभी गुलामों की आजादी के लिए तो आप कह भी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल वही बात शहंशाह दोहरा रहे हैं, जैसे कि आप कितने भी दागी नेता क्यों ना हो, यदि आप संघ में शामिल हो जाते हैं या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे पाप और सारे अपराध जो है ना वो बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। नहीं जहां पना गुलाम रखना तो अल्लाह ताला ने भी जायज फरमाया है। नहीं, यदि आप कहें तो तख्त को खतरे में डाल मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी दास दासियों को आजाद करने का फरमान निकाल देता हूं। नहीं, ये शरीयत के खिलाफ होगा। शरीयत के खिलाफ होने की बात तो छोड़े मुल्ला साहब, इस वक्त आपका ध्यान होगा किसी अमीना दासी पर। सबसे ज्यादा गुलाम तो है मुसलमानों के घरों में। तो यहाँ पर ये मुल्ला साहब हैं जो गुलाम रखने को जायज ठहरा रहे हैं कि अल्लाह ने भी ऐसा कहा है। और हिंदुओं में भी गुलाम प्रथा रही है, बेगार प्रथा रही है, अस्पृश्यता रही है। तो मैं समझती हूँ कोई भी धर्म जो है, अब ये जांच पड़ताल का विषय है, वो क्या कहता है। क्या गुलामों इंसान को जानवरों से भी बदतर मानने के लिए धर्म कहता है? यदि कहता है तो मैं नहीं समझती कि ये धर्म कोई धर्म है। चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख धर्म हो या बौद्ध ही धर्म क्यों ना हो। और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए उन्हें जायज ठहराया है। लेकिन यदि दास दासियां भी मोमिन हैं, फिर तो हुआ ना कि आप उन्हें इस दुनिया की आजाद हवा में सांस नहीं लेना देना चाहते और सिर्फ बहिश्त की उम्मीद पर रखना चाहते हैं। मुझे और कहना नहीं है, इस्लामी सल्तनत में इस्लामी शरीयत का शासन होना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। लेकिन ये चाहना थोड़ा नहीं है। इसके लिए इस्लामी सल्तनत की अधिकांश प्रजा को मुसलमान होना चाहिए। आप लोगों के सामने वजीर साहब आप भी सुने, मैं अपने विचारों को साफ रख देना चाहता हूं। सुल्तान मोहम्मद जैसा एक विदेशी सुल्तान अपनी जबरदस्त विदेशी सेना के साथ शांतिपूर्ण शहरों को लूट लूट के माल को ऊंटों खच्चरों पर लाद भले ही ले जा सकता है, लेकिन वही बात बाल बच्चों के साथ दिल्ली में बस जाने वाले जैसे मेरे आदमी के बूते की नहीं है। मतलब जो शासक लुटेरे थे वो तो माल लूट कर ले गए, उनके साथ बहुत से लोग सेना में भर्ती होकर आए थे इस बतौर सैनिक, जो यहीं पर रह गए और यहीं पर बस गए। वे लूट नहीं सकते, उन्होंने यहीं की सरजमी को अपनाना दुरुस्त समझा। हमारी हुकूमत कायम है हिंदू प्रजा की लगान पर, हिंदू सिपाहियों और सेना नायकों पर। मेरा सेनापति मलिक हिंदू है। चित्तौड़ का राजा मेरे लिए 5000 सेना का सेना नायक है। पॉइंट टू बी नोटेड। मुसलमान यहां पर किस तरह स्थापित हो सके या इस्लाम इस देश की सरजमीन पर कैसे आया? यहाँ के शासकों की बेईमानी की वजह से। उनमें यह कुव्वत ही नहीं थी कि वे इनसे लोहा ले सकते। उन्होंने इनके आगे घुटने टेकना, बिना लड़े ही घुटने टेकना जरूरी समझा और शासन प्रशासन में इनकी मदद करके मलाईदार पदों पर पहुंचने में ही अपनी खैरियत समझी। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपका क्या मत है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है हर बार की तरह। इसके साथ ही अब मुझे विदा दीजिए। अगले एपिसोड में इस डिस्कोर्स को और आगे तक लेकर जाएंगे। तब तक अलविदा, धन्यवाद, जय भीम।